महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। राज्य को पहली बार महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। एनसीपी की अहम बैठक के बाद इस बड़े फैसले पर मुहर लगी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके साथ ही पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की भी तैयारी चल रही है। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है। इसके असर से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 72 घंटों तक तेज बारिश और आंधी तूफान के आसार हैं। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ठंड भी लौट सकती है। गाजियाबाद के एक हाईवे स्थित ढाबे पर खाने में देरी और बिल को लेकर हुआ विवाद हिंसक हो गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ढाबा संचालक समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, किस बात का हिंदू गाय का मांस बेचकर राम राज्य बनाने चले हैं। साथ ही उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर गो हत्या पर पूरी तरह रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या मामले में अब सीबीआई जांच होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। छात्रा के परिजनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर जांच तेज नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से सऊदी अरब तक बड़ी कार्यवाही की है। करीब 25 लाख रुपए के 121 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल अलग अलग राज्यों से चोरी किए गए थे और विदेश भेज दिए गए थे। यूपी पुलिस की साइबर टीम ने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के जरिए ये बड़ी सफलता हासिल की है। बेंगलुरु में एक महिला पर पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया है। हमले में महिला के सिर और चेहरे पर करीब 50 टांके आए हैं। घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में 7 मेगा भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें लाखों पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसमें शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और तकनीकी विभाग शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी। ईरान द्वारा समुद्र में फौज उतारने के बाद अमेरिका भड़क उठा है। अमेरिकी सेना ने IRGC को खुली चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो 24 घंटे के भीतर तेहरान पर हमला किया जा सकता है। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा और गहरा गया है। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद विमान को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना करीब 32,000 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में 1,15,000 रुपये तक की गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में मंदी और डॉलर की मजबूती इस गिरावट की बड़ी वजह है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने कहा था, गजनी लोदी सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। बीजेपी ने इसे इतिहास का अपमान बताया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर तीखी बहस जारी है। छत्तीसगढ़ के टाकेझरी बेवार टोला डैम इलाके में 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद वहां से कई सामूहिक कब्रें और मौत की जगह सामने आई हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस सरेंडर से नक्सल नेटवर्क के कई बड़े राज खुल सकते हैं। कांगो की रुबाया कोल्टन खदान में भयानक भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बड़ा निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट का कहना है कि ये लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा बेहद अहम मुद्दा है। राजस्थान के जैसलमेर से एक ISIS एजेंट गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहा था। उससे पूछताछ जारी है और कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।